जय हिंद साथियों। तो बिहार जीके का जो है आपका जो कोर्स है उसको आगे बढ़ाते हैं और जल्दी से देखें। तो सबसे पहले आता है बिहार की राज व्यवस्था। तो सबसे पहले हम इसकी बात करें बिहार की राज व्यवस्था की, ठीक है जी। तो इसमें आता है विधानमंडल यानी लेजिस्लेचर। बिहार लेजिस्लेचर की बात करूं, बिहार विधानमंडल की बात करूं तो ये तीन चीजों को मिला के बनता है। पहला आपका विधान परिषद, दूसरा विधानसभा और तीसरा राज्यपाल। तो इन तीनों को मिलाकर जो है क्या बनता है आपका विधानमंडल। राइट, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ें। तो बिहार के राज्यपाल की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ये कि स्वतंत्रता के बाद जो बिहार के जो प्रथम राज्यपाल थे वो थे श्री रामदास दौलत राम। ठीक है जी, ये जो है आपके प्रथम राज्यपाल हैं, इनका नाम आपको याद रखना होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ें। बिहार राज्य व्यवस्था में विधानसभा की बात करें तो बिहार विधानसभा सदस्यों की जो कुल संख्या है 243 है। ठीक है, ये निम्न सदन में आता है, लोअर हाउस होता है, और इसका जो टेन्यूर है, जो अवधि जो है कितनी है 5 वर्ष। विधानसभा में ऐसी सदस्यों के लिए जो आरक्षित सीटें हैं वो है 38 यानी 38। और वहीं शेड्यूल्ड ट्राइब, एससी का मतलब शेड्यूल्ड कास्ट, एसटी का मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब, हिंदी में क्या बोलेंगे, ठीक है, अनुसूचित जाति, और एसटी को बोलेंगे अनुसूचित जनजाति। इनके लिए जो आरक्षित सीटें हैं वो है 2। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखना है आपने। आगे बढ़े। तो बिहार की जो विधानसभा की हम बात कर रहे थे तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं श्री नंद किशोर यादव, बीजेपी से हैं। उपाध्यक्ष की बात करें श्री नरेंद्र नारायण जी, बीजेपी से अगेन। सदन के नेता श्री नीतीश कुमार जी, ठीक है, जदयू पार्टी से हैं। जनता दल यूनाइटेड, वहां मुख्यमंत्री हैं, आप लोग सभी जानते हैं ये बात। सदन के उपनेता विजय कुमार सिन्हा, ये भी बीजेपी से हैं। और विपक्ष के नेता जो है कौन है, तेजस्वी यादव, ठीक है, राष्ट्रीय जनता दल से हैं। और ये पहले क्या थे, बिहार के आपके उप मुख्यमंत्री थे, आपको पता ही होगा। फिर हम बात करते हैं विधान परिषद की। किसकी बात कर रहे हैं, विधान परिषद की। यहां कुल सीटें कितनी है 75, ध्यान दें इस बात को, कितनी है 75। ठीक है जी, 63 निर्वाचित, 12 जो है मनोनीत। क्लियर है कि नहीं। आगे बढ़े। सदन की बात करें तो उच्च सदन है ये, जो विधान परिषद को क्या कहा जाता है, उच्च सदन, और विधानसभा को क्या कहा जाता है, निम्न सदन। यहां पर सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष है। ठीक है, इसको स्थायी सदन भी कहते हैं। सभापति हैं श्री देवेश चंद्र ठाकुर, जनता दल यूनाइटेड से हैं। और उपसभापति हैं डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे, ये राष्ट्रीय, ठीक है, जनता दल से हैं। इतना ध्यान रखना है आप लोगों को। फिर आगे बढ़ें। तो मैंने आपको बताया कि बिहार में विधान परिषद की बात की, तो बिहार के अलावा और कितने राज्य हैं, तो 5 राज्य और हैं जहां पर विधान परिषद है। जैसे बिहार पहला अपना, फिर उत्तर प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, और महाराष्ट्र और कर्नाटका। तो आप ना जोड़े बनाकर भी इसको याद कर सकते हैं। बिहार के साथ उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये तो पहले एक ही राज्य थे। ठीक है, और फिर महाराष्ट्र और कर्नाटका। ठीक है जी, तो ये आप बड़ी आसानी से इसको याद कर सकते हैं। तो ये 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल का प्रोविजन है। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, कितने 6, ये ध्यान रखना है। देन आगे बढ़े। बिहार की राज्य व्यवस्था में और भारतीय संसद में उनका क्या है। ठीक है जी, तो लोकसभा में बिहार जो है, ठीक है जी, बिहार से कितनी सीटें आती हैं 40, कितनी आती हैं 40। और राज्यसभा में कितनी आती हैं 16। ये ध्यान रखना है आपने। ठीक है, कई बार बहुत ही बेसिक सवाल आ जाते हैं और वहां पर अगर ये बातें नहीं पता है तो फिर बहुत ही दुख होता है। राइट, देखें भारतीय संसद में सबसे ज्यादा राज्य मतलब सबसे ज्यादा सीटें कौन सी राज्य से आती हैं, तो उत्तर प्रदेश से आती हैं। उसके बाद कहां से आती हैं, महाराष्ट्र से, फिर पश्चिम बंगाल से। तो उत्तर प्रदेश में कितनी 80 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, और पश्चिम बंगाल में जो है 42 सीटें हैं। ठीक है जी, तो कभी ये टॉप 3 आ जाए तो इसको भी लगा लें। ठीक है, तो सबसे पहले यूपी, फिर महाराष्ट्र, फिर वेस्ट बंगाल। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखना है आपने। आगे बढ़े। बिहार राज्य व्यवस्था में टोटल जिले कितने हैं, तो 38 जिले हैं, और जो सबसे नया है वो है अरवल। ठीक है जी, इसका नाम ध्यान रखना है आपने। टोटल कितने जिले हैं, 38 है। ठीक है जी, कितने प्रमंडल हैं, प्रमंडल को इंग्लिश में डिवीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिवीजन बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो टोटल है 9। ठीक है, अनुमंडल, डिवीजन के नीचे सब डिवीजन होता है। ठीक है, प्रमंडल के नीचे अनुमंडल होता है, ये है 101। ठीक है जी, फिर उसके नीचे क्या होते हैं, ब्लॉक। ठीक है, वो कितने हैं 534। प्रखंड कितने हैं 534। और राजस्व ग्रामों की बात करें तो 45,103 हैं। ठीक है जी, तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, वो है 38। वैसे अगर हम डिवाइड करें, प्रशासन की बात करें तो आपका जो है डिवीजन कितने हैं 9, अनुमंडल कितने हैं 101, प्रखंड ब्लॉक कितने हैं 534, और ग्राम राजस्व विलेजेस जो है रेवेन्यू विलेजेस हैं 45,103। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े। बिहार के राज्य व्यवस्था में प्रमंडल यानी कि ये जो डिवीजन की हम बात कर रहे थे, ठीक है, ठीक, कौन कौन से हैं, 1, ठीक है, पटना, 2 मगध, 3 सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोशी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर। तो ये आपके सामने 9 है, 3-3 के उसमें। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, हो सके तो इसको याद भी कर लें। ठीक है, थोड़ा सा लिखेंगे वैसे याद हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। चलिए आगे बढ़े।
ठीक है जी। तो पटना प्रमंडल में कौन कौन से आते हैं? तो आपका पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, ये डिस्ट्रिक्ट है आपके। और ये आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जो हैं पटना में प्रमंडल में आते हैं, डिवीजन में आते हैं। ठीक है जी। तो ये आप जो रेड वाला जो देख रहे हैं, ठीक है, तो इसमें ये 6 आपके डिस्ट्रिक्ट आ गए, तो इसका ध्यान रखिएगा। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट बढ़े। तो तिरहुत आपका जो प्रमंडल है, इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखें। तिरहुत में पश्चिमी चंपारण, ठीक है, ध्यान दें, यहाँ पर गांधी जी ने जो है अपना आंदोलन यहीं से स्टार्ट किया था। ठीक है, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली। ठीक है जी। तो जो आपका ये आता है, ये ग्रीन वाला है, तो तिरहुत प्रमंडल बोलते हैं इसको। ठीक है जी। आगे बढ़े, सारण प्रमंडल की बात करें। ठीक है, तो जरा देखें जो सारण प्रमंडल है उसमें कौन कौन से आते हैं। तो उसमें आते हैं सारण, सिवान, गोपालगंज। कौन से आते हैं? सारण, सिवान और गोपालगंज। तो ये थोड़ा सा छोटा हो गया है ना, तो यहाँ देख सकते हैं इसे। आगे बढ़े, फिर है आपका दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर। ठीक है जी। ये आपका जो येलो वाला है, ठीक है, इसको आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपको ना मैप का थोड़ा अंदाजा हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट का थोड़ा अंदाजा हो जाएगा। तो पहले प्रमंडल पे ध्यान दें, फिर डिस्ट्रिक्ट पे ध्यान दें, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो तभी जब बिहार की ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी तो आपको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। वैसे जो लोग बिहार में रहते हैं या बिहार के बारे में जानकारी रखते हैं उनको तो थोड़ी आसानी होगी, लेकिन जो लोग दिल्ली में या कहीं और रहते हैं तो उनको थोड़ा समझने में दिक्कत होती है। कई बार बिहार के लोगों को भी दिक्कत होती है, तो क्योंकि वो जो है थोड़े कुएं के मेढक होते हैं, कहीं ज़्यादा उनका एक्सपोजर नहीं होता आने जाने का, तो कोई भी परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, आप इसको देखिए, अगर नहीं आता तो अच्छे से आ जाएगा, ठीक है, और अगर आता है तो और अच्छे से आ जाएगा। चलिए, कोई बात नहीं। देन आगे बढ़े, कोसी प्रमंडल की बात करें तो सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। ठीक है, तो इसमें भी देखें, ये है आपका ये जो ब्लू वाला जो है। ठीक है जी, तो ये भी आपका आ गया। देन आगे बढ़े, पूर्णिया प्रमंडल, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार। तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक, तो इस तरह से आप जब देखते जाएंगे तो आपको नजर आ रहा है कि भाई ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है, कैसे है, क्या है। देन आगे बढ़े, बिहार की राजधानी भागलपुर जो प्रमंडल की बात करें तो यहाँ भी आपको ये दिख जाएगा, आपको भागलपुर और बांका। ठीक है जी, तो ये बीबी वाले जो है एक साथी हो गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, तो भागलपुर और बांका हो गया, राइट। देन और आगे बढ़े, फिर है मुंगेर प्रमंडल, यहाँ भी फिर अब थोड़ा सा आगे आ गया है ना। ठीक है, खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई। ठीक है जी, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया। कौन सा? मुंगेर प्रमंडल, है ना। तो यहाँ पर आप देखें थोड़ा सा, राइट, ये आपका जो है, ठीक, तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट जो है आपको लाइन से दिख जाते हैं, खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, तो इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए। फिर हम आते हैं मगध प्रमंडल में। ठीक है, जहानाबाद, ठीक है, अरवल जो कि डिस्ट्रिक्ट आपको याद है जो सबसे नया डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, औरंगाबाद, गया और नवादा। नहीं, तो ये जो आपका पिंक वाला है ये यहाँ गया। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि ये एक आपको बिहार का जो है एक आपको आउटलाइन मिल जाता है जिससे कि आप बिहार को समझ पाए। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े। तो बिहार राज्य की राज्य व्यवस्था में, ठीक है जी, तो मैंने आपको बताया कि ग्राम पंचायतों की जो संख्या है वो है 8,386, 8,386। राज्य में जिला परिषदों की संख्या कितनी है? 38। राज्य में नगर परिषदों की संख्या कितनी है? 49। राज्य में नगर पंचायतों की संख्या कितनी है? 86। राज्य में नगर निगमों की संख्या है 12। ये तो कितनी बार पूछा गया है, इसका ध्यान रखना है। ठीक है जी, राज्य में नगर निगमों की संख्या कौन सी है? 12 है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें। बाकी कभी थोड़ा सा पेपर टफ बनाना हो तो इस तरफ भी जाया जा सकता है, लेकिन ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। 12 12 12, 1 दर्जन नगर निगम है बिहार में। ठीक है, बिहार 12। चलिए, बिहार में राज्य व्यवस्था में बात कर रहा था। शहरों की संख्या कितनी है? 199। ठीक है, और राज्य में पुलिस स्टेशन की संख्या कितनी है? 853, 853। ठीक है, और वहीं शहरों की संख्या कितनी है? 199। ठीक है जी, तो ये आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है कि क्या है बिहार की जो वस्तु स्थिति है। ठीक है, इसको अगर थोड़ा सा आप अंदाजा लेते हैं और इस वीडियो को बार बार देखें, मैप को बार बार देखें, जो सबसे इंपॉर्टेंट, मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी मैपिंग वाला काम हो गया ना तो फिर आपके लिए कोई चीज़ उतनी मुश्किल नहीं होगी। चाहे आपको नदी के ऊपर काम करना हो, चाहे आपको हाईवेज पे काम करना हो, चाहे आपको माउंटेन पे काम करना हो, किसी भी चीज़ पे करना हो, तो उस पर जो है आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, खैर मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय बिहार।